नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण महाकथा को सुनने के लिए भोपाल के आसपास ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और भारत के अलग अलग राज्यों से शिव महापुराण कथा सुनने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। 11 से अधिक पांडाल लगाने के बाद भी संख्या और श्रद्धालु बेकाबू हुए। लोगों को 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी, तपती धूप में भी इस कथा को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति एक अलग ही उसके अंदर सहशक्ति प्रदान कर देती है। शायद इसी वजह से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शिव महापुराण कथा को तपती धूप में खड़े होकर सुन रहे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए हुए उपायों को लोगों ने शेयर भी किया। जेएमएस न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट ने जाना कि श्रद्धालु पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए हुए शिव महापुराण की कथा और उपायों से उनको कितना लाभ हो रहा है। जेएमएस न्यूज के सिटी रिपोर्टर राजू शर्मा और ब्यूरो चीफ लखन गुरु ने जाना कि किस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था और मंदिर में जाने के लिए प्रेरित किया। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक अद्भुत स्लोगन जो लोगों की जुबान पर है वो है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का। अनेक श्रद्धालुओं ने यही कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए हुए नियमों को में सबसे प्रमुख है, भोलेनाथ को श्रद्धा और भाव से एक लोटा जल चढ़ा दो, सभी समस्याओं से मुक्ति पालो। कई सारे लोगों ने कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को ठीक होने का भी बात कही। क्या कुछ कहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव महापुराण में, आपको भी सुनाएंगे। इस शिव महापुराण को कराया था मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी नरेला विधानसभा में इस शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया था। सैकड़ों श्रद्धालु सूचना मिलते ही शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए तपती धूप में पहुंचे। प्रदीप मिश्रा द्वारा भक्तों की ओर से, प्रदीप मिश्रा के अनेक भक्तों की ओर से भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था भी थी, ताकि श्रद्धालुओं को यदि भूखे हैं तो भोजन मिल सके। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में तपती चिलचिलाती धूप में भी लोग कितने प्रसन्न चित्त होकर के शिव महापुराण कथा को सुन रहे थे और अलग ही जोश और उमंग में नजर आ रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस में जनलोक मंथन संदेश और जेएमएस न्यूज की टीम इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण चल रहा है। यहाँ पर जो है 9 से ज़्यादा बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं और पूरे मध्य प्रदेश से नहीं भारत के अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारी जेएमएस न्यूज की टीम ने समझा कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोग भोलेनाथ के दीवाने हो चुके हैं। खासतौर से जो प्रदीप मिश्रा भगवान शिव की पूजा अर्चना का जो नियम बता रहे हैं उसको लोगों ने किया है और उसको करके लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। कई लोगों से बातचीत में ये सामने आया कि जो विधि विधान पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए और जो उन्होंने किए हैं उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। उसी बेनिफिट की आशा में शायद दूसरे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं कि उनका भी भाग्योदय होगा और उनका भी जो वो इच्छा चाहते हैं भगवान भोलेनाथ से वो पूरी होगी। आप देख सकते हैं पीछे लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी लोगों से कहा है कि जो है अनुशासन व्यवस्था बनाए रखें, धक्का मुक्की बिल्कुल ना दे। उन्होंने विशेष अनुरोध किया है और धक्का मुक्की जो है यहाँ पर बहुत ना के बराबर है, रेयर है। लोग बहुत ही समझदारी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत भयंकर भीड़ है। एक पंडाल में यदि दूसरे पंडाल में जाना है तो आप जा नहीं सकते। जो जहाँ है वो लोग कहते हैं, वो लोग दूर दराज से पंडित प्रदीप मिश्रा को सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, जैसे माला है, रुद्राक्ष है,
शिव पिंडी है वो भी लोगों ने स्टॉल में लगा के रखी हुई है ताकि ये यहाँ पर से ले जा सके। पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पाउच में यहाँ के जो स्वच्छता सेवादार हैं पाउच के माध्यम से लोगों को प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कई सारी जगह पांडाल लगे हुए हैं जहाँ पर ठंडा शरबत पब्लिक को दिया जा रहा है। आज क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा का आखिरी दिन है इसलिए भी यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पीपल्स मॉल के पीछे प्रांगण में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा को सुने। कैमरा पर्सन राजीव शर्मा के साथ। पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण में भक्ति का असर ऐसा था कि शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों की संख्या में बच्चों सहित लोग तपती धूप में अलग अलग स्क्रीन पर शिव महापुराण कथा सुन रहे थे। मंडल उपाध्यक्ष हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने गुरु जी के इस सेवा में पहली बार भाग लिया है और सुबह से लेके हम बराबर शाम तक सहयोग करते हैं। इनके द्वारा बताए हुए नियमों से आपको क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ ना। मेरी बहू का 7 साल हो गए थे शादी के। मेरी बहू को 7 साल हो गया था शादी के। मेरे डॉक्टर जांच भी करा लिए थे और इसके बाद नॉर्मल रिपोर्ट आई लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। एक बार 3 महीना का मिसकैरेज हुआ फिर भगवान की कृपा से भोलेनाथ जी की कृपा से और महादेव जी की कृपा से 4था महीना चल गया मेरी बहू और जो उन्होंने नियम बताया था वही नियम मैंने किया। मेरी बहू नहीं है इसलिए हम लोग रोज आ रहे हैं कथा में। बहुत अच्छा इंतजाम है, सब हर चीज़ की सुविधा है और सब व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं हुई है और बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था। कहाँ से आए आप? हम भोपाल से ही हैं, स्टेशन से। अच्छा, भोपाल से। पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में आपने सबसे पहले कहाँ सुना? मैंने यूट्यूब पे देखा था सबसे पहले। यूट्यूब पे सुना? हाँ। फिर यूट्यूब पे सुन करके आपने उनके जो बताए नियम हैं विधि वो किए? मेरे पति भी उन्हीं के उससे सही हुए, उनका पैर में ग्रीन हो गया था तो उनके उपाय से ही सही हुआ। अच्छा अच्छा। हम तो बहुत मानते हैं। यहाँ की दुकान वाले इतने दयालु हैं, बैठने के लिए मना भी नहीं। पंडाल में आके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है और हम सभी की मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करें। हर हर महादेव। आपने सबसे पहले कहाँ सुना प्रदीप मिश्रा को? मैंने प्रदीप मिश्रा को आस्था टीवी पे देखा। आस्था टीवी पे सुना, फिर उनके जो बताए हुए नियम थे वो किए क्या? जी बिल्कुल किए हैं। उससे क्या फायदा हुआ? हाँ। क्या फायदा हुआ? मेरी बेटी के लिए किया था और हाँ। उसको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो सही हो गई? ओके। उसको थोड़ा सिर में दर्द देता था? वो ठीक है। हम 2 साल से। चलिए, और हर हर महादेव। क्या फायदा हुआ? मतलब ये जो हमारे देवर हैं वो भी और हम सब परिवार में बहुत मानते हैं, नियम भी करते हैं, मतलब आस्था बहुत है। आस्था बहुत। चलिए ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते। हाँ, बेनिफिट हुआ है। क्या? हमारे घर वाले ने किया है, उनको बेनिफिट हुआ है। हमारे घर वाले बताते हैं 1 लोटा जल समस्या का हल। सारी समस्या हम लोग करते हैं, पूरा घर जाता है मंदिर, सभी लोग जाते हैं। गांव भी पूरा जाता है। एक छोटा सा कस्बा है हमारा, पूरा शिव जी के मंदिर में दिखता है सोमवार के दिन। आप जाओगे तो देखेंगे काफ़ी जनता है। अगर इनसे भी पूछा जाए तो 1 लोटा जल समस्या का हल है। काफ़ी मतलब ये शुरू से काफ़ी अच्छे काम करते हुए आ रहे हैं सारे जी। अपना नाम बताओ। आपका नाम बताओ, कहाँ से हो? श्री शिवाय जोर तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अपना परिचय देती हूँ, बताइए कहाँ से आए हैं और प्रदीप मिश्रा जी को कब से जानते हैं? भोपाल से करीब 3 वर्षों से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण कर रहा हूँ। कथा के श्रवण से सबसे बड़ा ये है कि आज से 3-4 साल पहले महिलाएं, व्यक्ति, आदमी, पुरुष तो भगवान शिव के मंदिर नहीं जाते थे, ना 1 लोटा जल चढ़ाते थे। इनकी कथा के उद्देश्य आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे हर आदमी मंदिर जा रहा है, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहा है, जिससे हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। भोपाल से बिलोंग करता हूँ। आगे प्रदीप मिश्रा जी कब से जानते हैं, कैसा क्या? कुछ 4-5 प्रदीप मिश्रा जी 4-5 वर्ष से हम जानते हैं। हाँ, और उनके कथा का प्रभाव आप देख ही रहे हैं, ढंग से आप जो देख रहे हैं, आप सब में भक्ति भाव है। नहीं, आपको क्या बेनिफिट हुआ अभी तक इनके? बेनिफिट तो मेरे बेनिफिट क्या होता है, भक्ति है बस भोले बाबा की, सब उसकी भक्ति के लिए आए सब लोग। ठीक है, सब नेक्स्ट सेवा कर रहे हैं सब लोग।
और आप बताएं। जय शिवा। हम लोग सभी है ना बड़वाले महादेव कीर्तन समिति से हमारे सारे सदस्य हर साल ना शिवरात्रि के दौरान कीर्तन करते हैं और हमें इस बार ऐसा आसार हुआ प्रदीप मिश्रा जी का, हमें पहली बार हमको लाभ लेने का मौका मिला। तो हमने कुंभ का मेला जरूर देखा था, लेकिन अब भोपाल में भी कुंभ के मेले के जैसा आसार है और हमें भगवान की असीम कृपा है कि हम उसमें है ना कम से कम लोगों की जन सेवा कर पा रहे हैं। मेरा नाम उजागर सिंह है, मैं आगरा से आया हूँ और ये शिव पुराण की जो कथा भोपाल में मैंने सुना था, देखा था, तो मेरा मन किया क्योंकि मैं इनसे काफ़ी समय से, और मैं आज सोचा कि लास्ट की कथा सुन के ज़रूर जाऊँगा। तो मेरे को कथा काफ़ी अच्छी लगी। उनका काफ़ी जो उपाय बताते हैं शिव के बारे में, जैसे कि मनुष्य का जो शरीर 5 तंत्रों से बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व शरीरा, इस प्रकार से इसमें जो जल का महत्व बताते हैं। 1 लोटा जल सब समाधान, समझ समस्याओं का हल, जो उपाय है इससे पूरी जनता को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और नमस्कार, मैं ग्वालियर से आई हूँ और यहाँ पे कथा सुनने आई हूँ। मेरी यहाँ बच्ची रहती थी, उसके कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। उससे मिलने भी आई थी और उससे कथा सुनने भी आई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे सब बच्चे भगवान जी की पूजा करने लग गए। अब शंकर भगवान जी के जो नहीं भी जाते थे बच्चे, जो 1 लोटा जल चढ़ाने लग गए और सब बच्चे जाते हैं आराम से और पूजा करने बढ़िया करते हैं। आपको भी नहीं आ रही है? बाजू में बैठे हैं भगवान महादेव। जो संपूर्ण प्रदीप मिश्रा जी के बारे में क्या जानते हैं और उनकी कथा से क्या लाभ हुआ, ये बताइए। कल्याण करने वाले हैं। हमने इतनी भक्ति भाव और श्रद्धा जगाई है, मतलब पहले मंदिरों में ना तो कुछ कोई जाता था ना आता था। जब से मैंने बताना शुरू करा, मंदिरों में आना जाना इतना हो गया और श्रद्धा इतनी बढ़ाई कि साक्षात नजर आती हुई आ रही है। आपके शरीर में थायराइड है या बीपी है या शुगर है, आप खुश है। मेरा नाम राज है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं प्रदीप मिश्रा की कथा 3 साल से सुनती हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे कार्य पूरे हुए हैं जो हम करते हैं उपाय। उनका एक ही सवाल है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। नहीं तो आपने जो उनकी कथा के माध्यम से सुना, तो ऐसी कौन सी समस्या थी जो ठीक हो गई? बहुत सारी समस्या थी। एक तो मेन एक छोटा बच्चा था हमारे घर में, उसकी आँख का लेंस फट गया था। बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसका लेंस नहीं सही हो सकता, लेकिन फिर भी एम्स में लेके गए, सब ने मना कर दिया, लेकिन उसमें जाके उसकी आँख फिर भी सही हो गई। बस 1 लोटे के जल का मेहरबानी और 1 रुद्राक्ष का। मेरा नाम मंजू है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ, 3 साल हो गए हैं। और उनकी कथा सुनते रहते हैं तो उससे मन को शांति मिलती है और मेरे परिवार में भी सुख शांति बनी हुई है। और जो वो उपाय बताते हैं हम करते रहते हैं। मेरे बच्चे भी अब कोई भी बीमारी होती है वो तुरंत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो उनकी जो भी बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। इसलिए वो हर रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ा के आते हैं और बाबा का जल चढ़ा के आचमन करते हैं। उससे उनकी बीमारी भी दूर हो जाती है और वो भी उनका थोड़ा दिमाग पढ़ाई में सही होता चला जाता है। तो मैडम, सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा के माध्यम से स्वयं को प्रसिद्ध तो किया ही, जनता को भी मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए प्रेरित कर दिया है। लाखों की संख्या में लोग भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय लाखों करोड़ों की संख्या में भारत के अलग अलग राज्यों से प्रदीप मिश्रा को लोग सुन रहे हैं और भोलेनाथ की शरण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जेएमएस न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि वास्तव में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए उमड़ी थी। कैमरा पर्सन राजीव मिश्रा के साथ ब्यूरो चीफ लखन गुरु, जेएमएस न्यूज़ के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर। धन्यवाद।